गुड मॉर्निंग गाइस। बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर ब्रिक एंड ब्रिक्स मशीनरी या स्ट्रक्चर क्ले प्रोडक्ट, इसके बारे में पूरा जानेंगे। जो एसएससी जेई में सारे अपने सिविल के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे जो भी अब तक बने हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी पहले चैप्टर के बारे में डिटेल जानेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है क्ले। क्ले इज एन अर्थन मिनरल मास or fragmentary rock capable of mixing with water and forming a plastic viscous mass, ये important है, which has a property of retaining its shape and when molded and dried। जब उसको क्या है, क्ले क्या होता है, एक अर्थ से हमें मटेरियल मिलता है, मिनरल है, इसको क्या है हम कैपेबल बनाते हैं फॉर मिक्स, किसके साथ, पानी के साथ मिक्स करके, तो क्या फॉर्म बनती है, ये विस्कस बनता है इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक विस्कस मास। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग ब्रिक्स विच हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग इट्स शेप व्हेन मोल्डेड एंड ड्राइड। जब हम इसमें मिक्सिंग करते हैं वाटर की, तो हम इसको इतना विस्कस बनाते हैं कि ये अपनी जिस टाइप के भी हम मोल्ड इसकी शेप देना चाहें उसमें वो शेप में हो जाए और जल्दी सूख जाए एंड ड्राइड। ऐसा नहीं कि उसमें पानी की मात्रा हमने इतनी मिला दी कि वो सूख ही नहीं रहा है। उसके बाद है प्योरेस्ट क्ले कंसिस्ट मेनली ऑफ केल्विनाइट। फॉर्मूला आपके सामने है, और ये फॉर्मूला है ना, काफ़ी बार पूछा भी जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्मॉल क्वांटिटीज़ में ये इसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरल क्या है, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सपर, कैल्साइट, मैग्नीसाइट, ये जो सारे मिनरल हैं ये क्ले में मौजूद होते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ क्ले। सबसे पहले 3 टाइप के हैं, रिफ्रैक्टरी और हाई मेल्टिंग एंड लो मेल्टिंग क्ले। रिफ्रैक्टरी क्या होता है, रिफैक्टरी तो हाईली डिस्पर्स एंड वेरी प्लास्टिक, हाई कंटेंट ऑफ एल्यूमिना होता है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, और लो कंटेंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज Fe2O3। के बाद है हाई मेल्टिंग क्ले। हाई रिफ्रैक्टरी मतलब जो फायर क्ले को, फायर को कंट्रोल करते हैं यार, वही ना, आग रोधक, 1350 से 1580 डिग्री तक। contains small amount of impurities such as quartz, feldspar, mica, calcium carbonate और magnesium carbonate। यूजिंग कहाँ पे यूज होती है, हाई मेल्टिंग क्ले, फेसिंग ब्रिक बनाने के लिए, फ्लोर टाइल्स के लिए और सीवर पाइप के लिए। लो मेल्टिंग क्ले हैव रिफ्रैक्टरीनेस लेस देन 1350 डिग्री सेल्सियस। यूज कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक, ब्लॉक, टाइल्स ETC में। हाई प्लास्टिक क्ले रिक्वायर्ड 28। के बाद क्ले ब्रिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसका वेट, डेंसिटी, टाइप्स। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ब्रिक कितनी होनी चाहिए, किसके बीच में, 2.5 to 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के बीच में होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रिक कितनी होनी चाहिए, रेंज बिटवीन 5 से 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ठीक है, साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज कितना होता है ब्रिक का, 19 इंटू 9 सेंटीमीटर और 19 इंटू 9 इंटू 4 सेंटीमीटर। मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, ब्रिक साइज विद मोटार, मोटार के साथ में 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दो भाई, तो 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वेट ऑफ ब्रिक 3 kg, ये अप्रोक्स है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वो भी आपको अलग बुक में अलग मिल जाएगा। फ्रॉक का साइज जो डीप होता है वो कितना होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर डीप होता है। ठीक है, साइज ऑफ ब्रोक कितना होता है, 10 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर। के बाद है इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। ब्रिक को बनाने के लिए कौन कौन से, गुड ब्रिक को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं, तो क्ले यूज फॉर ब्रिक मेकिंग कंसिस्ट मेनली ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। 2 इम्पोर्टेंट जो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ब्रिक। आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रॉपर्टीज़ लाइम, आयरन और मैग्नीज, सल्फर। अब इनकी हम परसेंटेज क्वांटिटी देखेंगे कितनी कितनी है। सिलिका हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ब्रिक 50 to 60 परसेंटेज। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, परसेंटेज में। एल्यूमिना की परसेंटेज कितनी होती है, 20 से 30, और लाइम हम यूज़ करते हैं 10%। मैग्नीशिया लेस देन 1%। ठीक है, नहीं, मोर देन 1% है, दिस इज लेस देन 20% वी कैन से। और फेरिक ऑक्साइड लेस देन 7%।
और एल्काइल्स लेस देन 10%, तो टोटल लेस देन 20% हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर हम वेरी स्मॉल परसेंटेज में इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट। जो हम इंग्रेडिएंट हमने अभी पढ़े, परसेंटेज जो जितना परसेंट हम फॉर मेकिंग ब्रिक में यूज़ करते हैं, क्ले में मिक्स करते हैं, तो उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी, इनके फंक्शन क्या हैं इनको यूज़ करने के। तो सिलिका किस लिए यूज़ किया जाता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, शेप एंड हार्डनेस ऑफ ब्रिक, ठीक है। प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, जो क्रैक आते हैं ब्रिक्स में, अगर ये मिक्स करने के बाद वो नहीं आते हैं, ठीक है। इफेक्ट इन दिस एक्सिस ऑफ सिलिका मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। अगर प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो ठीक है, ज़्यादा कर देते हैं तो वो ब्रिटल हो जाता है एकदम, ठीक है, और वीक पड़ जाती है ब्रिक। उसके बाद है एल्यूमिना। इसकी क्या यूज़ हैं? अब्जॉर्ब वाटर को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रेंडर्स द क्ले प्लास्टिक, जो क्ले है उसको प्लास्टिसिटी, विस्कस बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद इम्पार्ट द प्लास्टिक क्वालिटी सो दैट ब्रिक कैन बी मोल्डेड। तो ब्रिक को मोल्ड करते हैं तो वो आराम से किसी भी मोल्ड का जो भी साइज है, शेप है, उसमें हम उसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं आराम से। मोल्ड मतलब क्या है कि लचीलापन कह लो यार। ब्रिक में जो अपन देखते हैं ना, चिकनी मिट्टी जिसको हम पानी डाल कर उसको तैयार करते हैं लिपाई के लिए, तो उसको जो ब्रिक की जो मिक्सचर बनाया जाता है क्ले का, उसको भी इस तरह रेडी किया जाता है कि वो मोल्ड में डालने के बाद सही से सेट हो जाए, आराम से सेट किया जा सके और सूख जाए, ड्राई हो जाए, ठीक है। हाई एल्यूमिना मेक ब्रिक रिफ्रैक्टरी, ज़्यादा बर्निंग हो जाती है उसकी, ठीक है। रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है? आग से बचाओ ना। एल्यूमिना मेक्स ब्रिक रिफ्रैक्टरी, मतलब आग वाग लग जाए तो उसको वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं, आग नहीं लगने देती, ठीक है। इफेक्ट क्या है? कॉज क्रैक इन ब्रिक बिकम टू हार्ड व्हेन बर्नड एंड वॉप ऑन द ड्राइंग, ठीक है। सुखाने पे और उसको बर्निंग प्रोसेस पे काफ़ी हार्ड हो जाती है। लाइम का क्या यूज़ है, क्या फंक्शन है? नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 10% ऑफ क्ले, मतलब बहुत ही 10% से नीचे यूज़ किया जाता है। रिड्यूस द श्रिंकेज और ऑन ड्राइंग, ठीक है। ड्राई करते समय ब्रिक ना टूटे उसको रोकता है, ठीक है, जोड़े रखता है मिनरल उसको, पार्टिकल्स को। कोज सिलिका इन क्ले टू मेल्ट और बर्निंग एंड दो हेल्प टू बाइंड इट। वही बात जो मैंने आपको बताई कि पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं। क्या है इसके? एक्सिस ऑफ लाइम कॉज द ब्रिक टू मेल्ट, ठीक है। द ब्रिक लूज इट शेप, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाने के बाद होता है ऐसा नहीं है एक प्रॉपर क्वांटिटी से आप, लेकिन हो जाता है अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाए तो वो लूज हो जाती है, जो क्ले होती है ना वो लूज होने पड़ जाती है। रेड ब्रिक ऑब्टेन ऑन बर्निंग द सन ड्राइड ब्रिक एट मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है। बर्निंग ऑफ ब्रिक रिजल्ट ड्यू टू हाई लाइम कंटेंट, ठीक है। मैग्नीशिया के क्या यूज हैं, क्या फंक्शन है? रेयरली एक्सीडिंग 1% अफेक्ट द कलर एंड मेक द ब्रिक येलो। मैग्नीशिया का यूज होता है कलर के लिए, येलो ब्रिक के लिए, ठीक है। डिक्रीज श्रिंकेज एंड वॉपिंग, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आयरन का क्या यूज है? आयरन ऑक्साइड कंस्टिट्यूटिंग लेस देन 7%, ठीक है, 7% से लेस देन इसको यूज़ किया जाता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, बिल्कुल ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ होता है क्ले में, तो आयरन, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड कलर चेरी रेड, आयरन के मिलाने से चेरी रेड आता है, मैग्नीशिया मिलाने से ब्रिक येलो टाइप में येलो हो जाती है, ठीक है। रेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डार्क ब्राउन इन इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये रेड चेरी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, पूरी इनसफिशिएंट है, तो वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी एंड इम्परमेबिलिटी, एक्सिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड मेक द ब्रिक डार्क ब्लू। हार्मफुल सब्सटेंस इन ब्रिक अर्थ, देखो जब हम ब्रिक निकालते हैं या बनाते हैं क्ले से, तो काफ़ी ऐसे सब्सटेंस हैं जो हार्मफुल होते हैं ब्रिक के लिए, जो क्ले में ना हों। तो लाइम हो गया, पेबल्स होगी, ग्रेवल्स, ग्रीट, जो छोटे छोटे कंकर होते हैं वही सब, और अल्काइल्स, ऑर्गेनिक मैटर, पत्ते, झाड़, पत्तियाँ, ये सब
और कार्बोनेशियस मटेरियल, सल्फ़र एंड वाटर भी इतना नहीं होना चाहिए कि सब कुछ वो पानी से बह ही जाए, ठीक है, जो आपकी क्ले है उसकी जो विस्कस है वो ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले ब्रिक। क्या प्रोसेस होता है ब्रिक को बनाने का? ब्रिक को रेडी करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? अनसॉइलिंग किया जाता है। जो 200 mm तक जो सॉइल होती है उसको साफ, ऊपर की जो लेयर होती है उसको हटाया जाता है, साफ़ किया जाता है। उसके बाद डिग किया जाता है, मतलब जो मिट्टी है उसको खोदा जाता है, बाहर निकाला जाता है, वेदरिंग किया जाता है। फिर ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग हम मिक्स करते हैं, उसको मिलाया जाता है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट मिलाने होते हैं। उसके बाद टेम्परिंग क्या है? उसमें वाटर ऐड करके उसको इन द फॉर्म ऑफ कि उसको विस्कस बनाया जाए, पानी ऐड करके उसको रेडी किया जाता है ताकि उसको मोल्ड में डाल के उसको शेप दी जाए। फिर होता है मोल्डिंग प्रोसेस और फिर होता है भाई ड्राइंग प्रोसेस। ये जो सारे प्रोसेस हैं ये पहले एक होते हैं, ठीक है, ऐसे ही। ये सब होने के बाद अनसॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग, और उसके बाद मोल्ड में डाला जाता है उसको। फिर उसको मोल्ड में डालने के बाद ब्रिक को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको सुखाया जाता है। मोल्डिंग भी 2 तरह की होती है, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग, वो भी हम आगे बात करेंगे। फिर उसको ड्राई करने के बाद उसको भट्ठी में डाल दिया जाता है बर्निंग के लिए, और फिर ब्रिक आपके सामने आ जाता है। अनसॉइलिंग की जो भी हमारे पार्ट हैं, जो प्रोसेस है, उसकी थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं। फ्री फ्रॉम ग्रेवल और क्या ये लोर्स सैंड एंड पार्टिकल साइज मोर देन 2 mm उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। लाइम एंड कंकर पार्टिकल, ऑर्गेनिक मटेरियल, उनको हटाया जाता है। अबाउट 20 सेंटीमीटर या 200 mm ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ नॉर्मली कंटेनिंग स्टोन, पेबल्स, ग्रेवल, रूट etc इज रिमूव्ड आफ्टर क्लियरिंग द ट्री एंड वेजिटेशन। उनको हटाने के बाद इसको भी 20 सेंटीमीटर तक उसको हटाया जाता है, ठीक है, जो सॉइल होती है ऊपर की, जिसमें पेबल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद हम आते हैं, हटाने के बाद डिग करते हैं। डिग क्या? प्रोसेस ऑपरेशन शुड बी डन बिफोर रेन, बारिश होने से पहले इस प्रोसेस को किया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, एडिविटीज़ सच एज फ्लाई एस, सैंडी लोम और रिच हस्क एस, स्टोन डस्ट etc शुड बी स्प्रेड ओवर द प्लेन ग्राउंड। ये प्लेन ग्राउंड पे इसको क्या करते हैं? छिड़क के, जो भी ऐसे राख वगैरह होती है या फिर सैंडी लोम होती है उसको छिड़क के, उसके बाद स्प्रेड ओवर द प्लेन ग्राउंड सरफेस ऑफ द वॉल्यूम बेसिक, और उसके बाद जो मिट्टी हम डिग करेंगे उसको उसके ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है वेदरिंग। स्टोन, ग्रेवल्स, पेबल्स, रूट रिमूव फ्रॉम द डग अर्थ, जो हम मिट्टी हमें निकाली है उसमें से ये सब साफ़ किया जाता है। एंड द सोइल इज़ हेल्प ऑन लेवल ग्राउंड इन द लेयर ऑफ 60 to 120 सेंटीमीटर तक उसकी लेयर को बनाया जाता है, ठीक है। जो मिट्टी हमने निकाली है उसको वहाँ पे डाल के 20 सेंटीमीटर की हाइट तक उसको रखा जाता है। ब्लेंडिंग करना, मिक्स करना। द अर्थ इज देन मिक्स विद सैंडी अर्थ इज स्टेबल प्रॉपर्टी टू मॉडिफाई द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। उसके बाद टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग में क्या करते हैं? स्टोरिंग ऑफ सॉइल इन द कूल प्लेस इन लेयर अबाउट 30 सेंटीमीटर थिकनेस फॉर नॉट लेस देन 36 आवर। इससे कम हावर तक उसको नहीं स्टोर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें पानी डाल के क्या, फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी ऑफ ब्रिक टेम्परिंग इज डन इन द पग मिल एंड द ऑपरेशन इज कॉल्ड पगिंग, ठीक है। उस क्ले को जो हमने रेडी किया है उसमें पानी मिला के उसको टेम्परिंग किया जाता है, उसको रेडी किया जाता है, और 30 आवर्स नॉट लेस देन, ठीक है, इतने से कम नहीं होना चाहिए थिकनेस 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए अबाउट, ठीक है। और फॉर नॉट लेस देन 36 आवर। और जो ये प्रोसेस होता है इसको हम पगिंग बोलते हैं, पग मिल में हम इसको डालते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब वही मिक्स करके यार उसको रेडी करते हैं ना, उसको पग मिल में क्या वो विस्कस होती है उसको रेडी किया जाता है। उसके बाद जो ये 4-5 प्रोसेस होने के बाद मोल्डिंग, मतलब वो जो क्ले हमने रेडी की है, टेम्परिंग की है जिस क्ले की, उसको हम मोल्ड में डालते हैं। प्रोसेस ऑफ गिविंग ए रिक्वायर्ड शेप ऑफ द ब्रिक, उसको मोल्ड में डाल दो। शेप होती है मोल्ड की, किस तरह की साइज़ की ब्रिक बनानी हो उस तरह का मोल्ड होता है, और उसमें जो क्ले हमारी रेडी है उसको उसमें डाला जाता है। मोल्डिंग, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग हम यूज़ करते हैं। हैंड मोल्डिंग सॉफ्ट मड की होती है और थोड़ी मशीन मोल्डिंग स्टिफ मड से होती है। फायर ब्रिक इज़ मेड बाय द सॉफ्ट मड प्रोसेस, ठीक है। मोल्डिंग में ग्राउंड मोल्डिंग होती है, टेबल मोल्डिंग होती है, ठीक है। मशीन मोल्डिंग में प्लास्टिक मेथड यूज़ होता है और ड्राई प्रेस मेथड भी होता है। ड्राई प्रेस मेथड कुछ नहीं होता, क्ले उस बॉक्स में डाली, जो मोल्ड में डाली, बॉक्स में कह रहा हूँ, और उसको बाद उसके ऊपर जो मतलब काफ़ी सारे वो मोल्ड होते हैं, और उसके बाद उसको प्रेस कर दिया जाता है एंड देन उसको निकाल लिया जाता है ईंटों को, ठीक है।
और प्लास्टिक मेथड जो मैं आपको अगर अभी कैसे समझाऊँ, प्लास्टिक मेथड का भी कुछ ऐसा ही सिमिलर प्रोसेस होता है। उसके बाद ग्राउंड मोल्डिंग आपको पता ही है, जो हम भट्टे पे जाते हैं देखते हैं, और टेबल मोल्डिंग, टेबल पे काम किया जाता है, काफ़ी सारे मोल्ड में डाल के उसको थ्रेड से काट दिया जाता है अलग अलग, ठीक है। ड्राइंग मेथड, ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, ग्रीन ब्रिक कंटेन अबाउट 7 से 30% मॉइस्चर, वाओ। कंट्रोल श्रिंकेज, मतलब सुखाया जाता है ना, मोल्डिंग होगी है, अब ब्रिक को सुखाया जाएगा जो कच्ची ब्रिक है। कंट्रोल श्रिंकेज, ठीक है। सेव फ्यूल टाइम ड्यूरिंग बर्निंग, और फ्यूल को सेव किया जाता है और टाइम को भी बचाया जाता है बर्निंग के टाइम पे, ठीक है। बर्निंग अब ये होगी ड्राई, सुखा लिया हमने ब्रिकों को, अब हम इसको सेट करेंगे कहाँ पे, बर्निंग के लिए, पकाने के लिए ईंटों को। तो इसके भी 3 प्रोसेस होते हैं, किस किस टेम्परेचर पे पकाई जाती है। डिहाइड्रेशन टेम्परेचर पे कितना होता है, डिहाइड्रेशन पे 400 से 650 डिग्री सेल्सियस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऑक्सीडेशन पीरियड में कितना होता है, 650 से 900 डिग्री सेल्सियस तक। और विट्रीफिकेशन में होता है 900 से 1100 या 1000 से 1250 डिग्री सेल्सियस तक बर्निंग किया जाता है। स्टेज होती है बर्निंग की ईंटों को, ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट इतने टेम्परेचर पे डाल दो, पहले इस पे डाला जाता है, फिर इस पे, फिर इस पे। उसके बाद है ब्रिक को बनाने के हमारे जो प्रोसेस हैं, कहाँ कहाँ किस तरह से ब्रिक्स को पकाया जाता है, बर्निंग की जाती है। तो देखो, बर्निंग इन क्लैंप, अब ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है एक तो, और इसमें क्या होता है, कम ब्रिक्स की डिमांड होती है तब इसको यूज़ किया जाता है। और इट इज़ नॉट ए मॉनसून सीजन, मतलब जब यूज़ किया जाता है जब मॉनसून सीजन ना हो, ठीक है। और इसको बर्निंग, जो ब्रिक होती है जो इसमें पकाई जाती है, उनको बर्निंग करने के लिए कोल, वुड और लोकल अवेलेबल मटेरियल लाइक काऊ डंग और हस्क वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लैंप बर्निंग के डिसएडवांटेज भी हैं, वो क्या हैं, देखो, इसमें इस तरह से ईंटों को दचाया जाता है कि जो नीचे वाली ईंटें होती हैं ना, वो ओवर बर्नट हो जाती हैं, और जो टॉप मोस्ट लेयर वाली जो ब्रिक होती है वो अंडर बर्नट होती हैं, ठीक है। और जो ब्रिक लूज देयर शेप एंड रीजन में बी देयर डिसेंडिंग डाउनवर्ड वंस फ्यूल लेयर इज बर्नट, जो फ्यूल लेयर की जो लेयर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बर्न होती है, ठीक है। इसके बाद है कीलन बर्निंग, ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है एक तो, और ये लार्ज ओवन यूज फॉर बर्निंग ऑफ ब्रिक, बहुत बड़ा ओवन टाइप ये इसको होता है, और इसमें ब्रिक को बर्न किया जाता है, लोकल जो हमारा मटेरियल हो उससे भी और कोल वगैरह से भी। इसके 2 टाइप हैं, एक है इंटरमिटेंट कीलन और एक कंटिन्यूस कीलन। अब इंटरमिटेंट कीलन क्या होता है, इसमें है ना एक बार ही प्रोसेस किया जाता है ईंटों को पकाने के लिए, मतलब एक टाइम में एक बार जो ईंटों को बर्निंग का प्रोसेस है वो किया जाता है। कंटिन्यूस कीलन में क्या होता है कि जो कंटिन्यूस, बिकॉज ऑफ ऑल प्रोसेस ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, कूलिंग, हीटिंग और प्री हीटिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इसको रिपीट किया जाता है बार बार, कि पहले जो ईंटें पकी उसके बाद जो दूसरी लेयर है वो आ जाएगी, फिर ऐसे कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। और जो कंटिन्यूस किलन है ये सबसे फास्ट मेथड होता है ब्रिक्स को रेडी करने का, जब लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिक बनानी होती है तब। और देर आर 2 वेल नॉन कंटिन्यूस किलन, कौन कौन सी, बुल ट्रेंच किलन और हॉफमैन किलन। देखो, मेन जो ये 2 ही टाइप होते हैं, क्लम में एक किलन बर्निंग के 2 टाइप हो गए, और कंटिन्यूस किलन की ये दोनों टाइप हो गए, ठीक है। बुल ट्रेंच किलन की अगर हम बात करें तो ये रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप में बनाया जाता है, और ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है, विड्थ ऑफ होती है, कैपेसिटी ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, इसकी काफ़ी बड़ा होता है, ये चैम्बर वाइज होता है, ठीक है। इसमें चैम्बर होते हैं, 12 चैम्बर होते हैं, और 2 नंबर ऑफ साइकिल ऑफ ब्रिक बर्निंग जो स्टेज होती है वो होती है। जो चैम्बर होते हैं ये अंडरग्राउंड होते हैं। 20,000 ब्रिक पर डे इसकी जो प्रोडक्शन है वो आराम से बर्निंग कर सकता है। फिर आता है हॉफमैन किलन, ये सरफेस के ऊपर होता है, और जो बुल ट्रेंच किलन है वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। एक तो डिफरेंस इन दोनों में। हॉफमैन किलन की जो ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है एक तो वो हो गया, उसके बाद इसका परमानेंट रूफ होता है, और ये क्या है, जो मानसून सीजन में है उस टाइम पे इस किलन को बंद कर दिया जाता है। भी जो चैम्बर है वो बुल ट्रेंच किलन की तरह ही होते हैं, 12 चैम्बर होते हैं और सर्कुलर शेप में होता है ये। तो ये एक बेसिक मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्ले ब्रिक, साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, कॉम्पैक्टनेस, वो चीज़ें। साइज और शेप क्या होनी चाहिए गुड क्ले ब्रिक की, ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म साइज एंड प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेस और विद पैरेलल साइड, जो एज होते हैं हमारे वो पैरेलल होनी चाहिए, और एज शार्प एंड स्ट्रेट होनी चाहिए। कलर होना चाहिए ब्रिक का क्या, यूनिफॉर्म डीप रेड या चेरी कलर होना चाहिए।
ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसा होना चाहिए ब्रिक का जो कलर है वो, तो यूनिफॉर्म डीप रेड या चेरी कलर। टेक्सचर कैसा होना चाहिए और कॉम्पैक्टनेस। सरफेस शुड नॉट बी टू स्मूथ टू कोज स्लीपिंग ऑफ मोटार, जो मोटार डालें और वो आराम से स्लीप हो जाए, ऐसा टेक्सचर नहीं होना चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए। ब्रिक का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, प्री कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर। उसके बाद हार्डनेस और साउंडनेस। ब्रिक शुड बी सो हार्ड दैट व्हेन स्क्रैच बाई फिंगर नेल नो इम्प्रेशन इज मेड, मतलब ऐसा कि हम ऐसे स्क्रैच करें तो उसके ऊपर वो निशान नहीं होने चाहिए नाखूनों के, किया ही नहीं जाता यार, ब्रिक भी करके देखना। मेटेलिक साउंड होनी चाहिए और वाटर ऑब्जर्वेशन कितना होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ इट ड्राई वेट, जो ईट का ड्राई वेट है वो, ठीक है, ब्रिक का। व्हेन कीप इमर्ज इन द वाटर फॉर 24 आवर। क्रैशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्ले ब्रिक ऑन द फील्ड प्रैक्टिस। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक। अभी ये किस फर्स्ट क्लास में किस पर्पज़ के लिए इनका फंक्शन दे रखा है, कहाँ पे यूज़ होती हैं, कैसे इनका टेक्सचर कलर वगैरह होना चाहिए। तो डीप रेड या चेरी कलर या कॉपर कलर होना चाहिए। सरफेस स्मूथ रेक्टेंगुलर और विद पैरेलल शार्प स्ट्रेट एड्स, वही स्क्वायर कॉर्नर होने चाहिए। फ्री फ्रॉम फ्लोज क्रैक स्टोन, ये नहीं होने चाहिए। यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए। नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक। मेटेलिक एंड रिंगिंग साउंड होनी चाहिए, जब हम उसको दो ब्रिक को हाथ में लेके ऐसे मारेंगे तो वो वाली जो साउंड आएगी। वाटर ऑब्जर्वेशन 12 से 15%। इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर। क्रैशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फेस वर्क जिसका यूज़ होता है कहाँ पे, फ्लोरिंग के लिए, मैसनरी स्ट्रक्चर के लिए, रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए, जो हमारे हम वॉल वगैरह बनाते हैं। सेकंड क्लास ब्रिक ये फर्स्ट क्लास से थोड़ी सी हल्की नीचे होती हैं। सम रिक्वायरमेंट एज द फर्स्ट क्लास ब्रिक वन एक्सेप्ट दैट, और स्मॉल क्रैक और डिस्टोरेशन आर परमिटेड, तो ये थोड़े बहुत इसमें क्रैक्स भी मिलते हैं। उसके बाद ए लिटल हाइयर वाटर ऑब्जर्वेशन, अबाउट 16 से 20% ऑफ वाटर ड्राई ऑब्जर्वेशन होता है और ऑफ इट ड्राई वेट। क्रैशिंग स्ट्रेंथ इसकी शुड नॉट लेस देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूज़ कहाँ पे होता है, ऑल इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट हिडन मेसनरी वर्क के लिए, हमारी वॉल वगैरह में इसका नॉर्मली यूज़ किया जाता है। फाउंडेशन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फाउंडेशन के लिए हम थर्ड या फोर्थ क्लास ब्रिक यूज़ करते हैं। RCC स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, रेनफोर्स ब्रिक में वर्क के लिए। उसके बाद है थर्ड क्लास ब्रिक, और अंडरबर्न्ड होती हैं ये, ठीक है, और दे आर सॉफ्ट एंड लाइट कलर्ड होता है इनका। प्रोड्यूस्ड ए डल साउंड होती है, इसको जब आप मारोगे थोड़ी डल साउंड आएगी। वाटर ऑब्जर्वेशन इज अबाउट 25% ऑफ ड्राई वेट। उसके बाद आती है फोर्थ क्लास ब्रिक, आर ओवरबर्न्ड होती है, ये बहुत ज़्यादा पकी हुई होती हैं और बैडली डिस्टोर्टेड होती हैं इन शेप एंड साइज। टेढ़ी मेढ़ी आपने देखी होंगी, काफ़ी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी साइप साइज की आती हैं, जिसको हम फ्लोरिंग पे भी यूज़ करते हैं, जो नीचे मार्बल से डलने से पहले जो एक फ्लोर बनाया जाता है ना, बेस बनाया जाता है, उसके लिए। ये ब्रिटल होती हैं इन नेचर। यूज़ कहाँ पे होता है, फाउंडेशन वर्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फ्लोर्स इन लाइम कंक्रीट के लिए हम तोड़ के जो इनको यूज़ करते हैं। रोड मेटल के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है इनकी, नॉन एज हैवी ड्यूटी ब्रिक बोला जाता है, क्योंकि हम लोड के लिए इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कॉमन ब्रिक ग्रेटली इन स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी। फेसिंग ब्रिक व्यू टू हैव गुड अपीयरेंस ईदर ऑफ कलर एंड टेक्सचर ऑफ बोथ। इंजीनियरिंग ब्रिक भी होती हैं, कौन सी, आर स्ट्रॉन्ग एंड इम्परमेबल, स्मूथ, टेबल मोल्डेड, हार्ड, यूज फॉर ऑल लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए हम इनको इंजीनियरिंग ब्रिक को यूज़ करते हैं। ऑफ फिनिश पे हम बात करें तो सैंड फेस ब्रिक और रस्टिक ब्रिक, अब इनको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो वो एकेडमिक जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं ना, उन पे ज़्यादा थ्योरी पार्ट में ये ध्यान दिया जाता है। तो नॉर्मल आप नॉलेज के लिए इतना ध्यान रख लो, बाकी आपको पढ़ना है तो वो फिर आप पर्सनली यार आराम से कर सकते हो, एग्जाम में इतना नहीं आता है, बेसिक पूछते हैं बस। ऑन द बेस ऑफ मैन्युफैक्चर के लिए हैंडमेड, मशीन मेड, और हैंडमेड के भी होते हैं टाइप, मशीन मेड के भी 2-3 टाइप होते हैं, ठीक है, 2 टाइप होते हैं आई थिंक। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग, पहले ब्रिक, बॉडी ब्रिक, आर्च ब्रिक। अभी पहले ब्रिक क्या होती है, अंडर बर्नड ब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम आउटर पोर्शन ऑफ किलन के जो आउटर पोर्शन से होती है ना, जो कम पकी होती हैं, वो ब्रिक होती है। बॉडी ब्रिक होती है वेल बर्नड होती है सेंट्रल पोर्शन ऑफ किलन, जो सेंटर वाला जो पोर्शन होता है ना किलन का, उसमें जो ब्रिक होती है बीच में, वो वाली। फिर आती है आर्क या आर्च ब्रिक्स, ये ओवरबर्न्ड होती हैं, नॉन एज क्लिंकर,
और ब्रिक इनर पोर्शन ऑफ द किलन, जो सबसे बेस वाले जो किलन के जो सबसे पहले वाले लेयर में जो ईंटें होती हैं वो ओवरबर्न्ड होती है। उसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ क्ले ब्रिक। क्या क्या डिफेक्ट होते हैं क्ले ब्रिक में, किन किन कारणों से? सबसे पहला है फ्लोरोसेंस। अब ये क्या फ्लोरोसेंस में क्या होता है कि कुछ पाउडर होता है, ग्रे और वाइट पाउडर पैचेस, जो ब्रिक्स के सरफेस के ऊपर डाला जाता है ताकि ये मॉइस्चर कंटेंट से बचा रहे। लेकिन अगर ये नहीं होता है, व्हेन ब्रिक कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर वाटर इज अब्जॉर्ब्ड एंड अल्काइल क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। एक ये भी इसका वीक पॉइंट, ठीक है। ये जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं ना, ग्रे एंड वाइट पाउडर, ये एज ए डीपीसी वाला काम होता है, जो हम डीपीसी वॉल में हम यूज़ करते हैं वाटर की मॉइस्चर को, जो ज़मीन का पानी और फाउंडेशन से आते हुए वो ऊपर ना दीवारों में जाए, तो वैसे ही इनका यूज़ होता है। उसके बाद ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक। ओवर बर्निंग होगी तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि भैया उनकी शेप और साइज़ बिगड़ जाएगी ओवर बर्निंग की, वो प्रॉपर मैसनरी वर्क है उसके लिए नहीं, वो फाउंडेशन वर्क के लिए यूज़ होती है। अंडर बर्निंग में अगर कच्ची रहेगी तो वैसे उसकी डल साउंड क्वालिटी ऑफ ब्रिक नहीं रहेगी। उसके बाद मतलब इनको प्रॉपर ब्रिक बर्निंग किया जाए। उसके बाद है ब्लोटिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ब्रिक है ना, तो उस पर स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग कैसे? जब कच्ची ब्रिक होती है, जब वो मोल्डिंग करने के बाद ब्रिक के ऊपर जो कार्बोनियस मैटर होते हैं ना, जो कार्बोनियस मैटर होते हैं, सल्फर वगैरह हो गया, इन ब्रिक डे जब ब्रिक को मोल्ड किया जाता है, उसके बाद ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या है, वो फूल जाती है ब्रिक, स्वेलिंग आ जाती है। एक वो होती है ब्लोटिंग का मतलब। उसके बाद है ब्लैक कोर का मतलब होता है कि जो बिटुमेन वगैरह हैं वो ब्रिक में आ जाते हैं, जो प्रॉपर बर्निंग नहीं होने देते ब्रिक की। वो जो मतलब ब्लैक कोर मेनली बिकॉज ऑफ इनप्रॉपर बर्निंग के केस में भी ये सब हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट से हो जाते हैं, आपने देखे होंगे, काले काला पड़ जाता है ब्रिक के ऊपर ओवर बर्निंग वाले केस में भी। तो और कफ्स क्या होते हैं? कफ्स होते हैं भाई डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक कोज बाय रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक। जब बिल्कुल गर्म ब्रिक होती है ना, उसके ऊपर आप पानी डाल दो तो उसी को कफ बोलते हैं, ठीक है। शेप बिगड़ जाती है उसकी ब्रिक की, जो कच्ची ब्रिक होती हैं सब किलन में होती हैं, उसके बाद उसके ऊपर एकदम पानी डाल दो तो वो उनकी शेप वगैरह बिगड़ जाती है। उसके बाद चेक एंड क्रैक्स, वही क्रैक्स आ जाने, वही क्रैक्स वगैरह होने, लम्स ऑफ लाइम एक्सिज इन वाटर, तो उसकी वजह से क्रैक आ जाते हैं। स्पॉट क्या होते हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं जो सरफेस के ऊपर। और ऐसी ब्रिक नॉट ओनली हार्मफुल बट ये मैसनरी वर्क के लिए भी अनस्टेबल होती हैं। उसके बाद आता है ब्लिस्टर। जो यूज होता है ये सीवर पाइप हो गया, ड्रेन टाइल्स हो गए, ड्यू टू द एयर इम्प्रिजन ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग। मतलब मोल्डिंग करते टाइम अगर ब्रिक का जो मिट्टी है, जो क्ले है, उसमें एयर घुस जाती है, उस टाइम पे ये चीज़ें होती हैं। लैमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक लेयर सी हो जाती है ब्रिक के ऊपर, और ये वीक होती हैं काफ़ी ब्रिक, ठीक है, वीक इन स्ट्रक्चर होती हैं। और कुछ पॉइंट थे, डिफेक्ट थे, मैंने थोड़े ट्राई किए आपको हल्का हल्का बताने का। बाद टेस्टिंग ऑफ क्ले ब्रिक। ये टेस्ट होते हैं हमारी ब्रिक्स को चेक करने के, जो हम प्रैक्टिकल लैब में करते हैं। डायमेंशन टेस्ट होता है IS 1077 में, मैंने कोड के भी नाम लिख रखे हैं साथ में। वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, वार्पेज टेस्ट होता है, फ्लोरोसेंस टेस्ट होता है। ये जब हम एक एक करके इनके बारे में भी जानेंगे, थोड़ा सा वीडियो में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अलग अलग ये वैसे एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनकी थ्योरी वगैरह तो प्रैक्टिकल में पूछी जाती है। उसके बाद है स्पेशल बर्न्ट क्ले मटेरियल। हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक भी होती हैं, ठीक है। ये सिमिलर ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक, सेम साइज होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, 40 से 45 न्यूटन पर mm, 45 से लेस देन होती है। वाटर ऑब्जर्वेशन शुड नॉट बी मोर देन 10% आफ्टर 24 आवर है। फ्लोरोसेंस नील होता है। बल्क डेंसिटी लेस देन 2500 kg पर मीटर। बर्न्ट क्ले पर फोरेटेड ब्रिक्स, IS कोड आपके सामने है। इनकी डायमेंशन होती है 19x9x9 सेंटीमीटर, 29x9x9 सेंटीमीटर। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन होती है, बट नॉट बी लेस देन, मतलब कम नहीं होनी चाहिए, 7 न्यूटन पर mm स्क्वेयर से। वाटर ऑब्जर्वेशन नॉट मोर देन 15%। वार्पेज होता है नॉट एक्सीडिंग 3%। बर्न्ट क्ले और पेविंग ब्रिक, अब डायमेंशन इसकी 19.5 x 9.5 x 9 सेंटीमीटर, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट बी लेस देन 40 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। वाटर ऑब्जर्वेशन नॉट मोर देन 5% आफ्टर इमर्जिंग फॉर अबाउट 24 आवर्स।
बर्नड क्ले सोइलिंग ब्रिक, डायमेंशन होती है इसकी 19x9x9 सेंटीमीटर, 19x9x4 सेंटीमीटर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट बी लेस देन 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाटर ऑब्जर्वेशन नॉट बी मोर देन 20%। अब हम बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए इस चैप्टर के क्वेश्चन, एंड देन वी टॉक अबाउट सम MCQ ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम। तो सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड हैं ये जो भी MCQ हैं। फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मैनी ब्रिक आर टू बी टेकन। तो 20 ब्रिक इंडियन स्टैंडर्ड की चेकिंग करने के लिए, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक, ठीक है, ब्रिक की लेंथ चेक करने के लिए कि उनकी जो लेंथ है वो एक्यूरेट है या नहीं, तो 10-20 ईंटों को उठाया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग। क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ एटलीस्ट, ये मैंने उसमें बताया है कि जो क्ले और सिल्ट के कितना कंटेंट होना चाहिए, तो 50% होना चाहिए, ठीक है, गुड ब्रिक अर्थ में क्ले और सिल्ट। क्रैशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, तो 100 kg सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये इतना भी होता है, चलता है इतना, इससे नॉट लेस देन होना चाहिए, ऊपर हो जाता है ठीक है, नीचे नीचे नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक में नॉट लेस देन 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक में नॉट लेस देन 35 kg सेंटीमीटर स्क्वेयर। मोर देन होना चाहिए 35 से, मोर देन 70 से हो जाए वो ठीक है, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा सेकंड क्लास ब्रिक में कितनी कम उसकी जो क्रैशिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी से कम नहीं होनी चाहिए, तो 70 से कम नहीं होनी चाहिए, मोर देन 70 चलेगा। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज अबाउट, तो कितना होना चाहिए जो यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क, तो 90 से 20 किलो न्यूटन पर mm स्क्वेयर। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के केस में 22 से 24, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बीच में 24 से 25, लाइम मोटार के बीच में 17 से 18, सीमेंट मोटार में 20 से 21, स्टील में 78 से 80, और बिटुमेंस में 10 से 11, और सीमेंट में 14.4 किलो न्यूटन पर mm। यही सब MCQ एग्जाम में बने हुए। उसके बाद है किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू ब्रिक मैसनरी। अच्छा, ये किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, ये क्या होता है? अरे यार, अपन ने ईंट देखी ना, उसका जो मिस्त्री क्या करता है, आधा करता है, उसका पौना करता है, वही होता है किंग क्लोजर, और इनके नाम दे रखे हैं। मेरे पास इसकी इमेज नहीं है, लेकिन आप बिल्डिंग में इसको अगर आप साइट पे भी डालेंगे तो आपको पता, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैंने नाम लिख रखे हैं देखो। क्वीन क्लोजर होता है हाफ ब्रिक, किंग क्लोजर होता है रिलेटेड टू मैसनरी, ब्रिक मैसनरी से ही तो रिलेटेड हैं। क्वीन क्लोजर क्वार्टर भी होता है, और बेवल्ड क्लोजर भी होता है, और मिट्रीड क्लोज भी होता है, ठीक है, ये सब इनके नाम हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिविल्ड क्लोजर जो किससे रिलेटेड है, तो ब्रिक मैसनरी से। तो वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन 20% से मोर देन नहीं होना चाहिए, ऑफ 20% ऑफ व्हाट, इट ड्राई वेट। ड्राई वेट किसका? ब्रिक का। नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बनता है। तो आपको पूछ लिया जाएगा किस में पूछा, ये 1 क्यूबिक मीटर में, 2 क्यूबिक मीटर में, 3 क्यूबिक मीटर में, कितने में पूछ ले भाई। सिंपल सा आंसर, अगर वो मीटर में है तो मीटर में आंसर दे देना, मीटर में है तो दोनों का ऊपर नीचे जो टर्म है उनको मीटर में बना लो, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में बना लो। अब ये मीटर में पूछा है, क्यूबिक मीटर में, तो 1 क्यूबिक मीटर डिवाइड बाई विद मोटार के साथ जो ब्रिक का साइज होता है वो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.2 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब इसको काट दो भैया, 1000 मीटर को 2 से डिवाइड कर दो, 500 ब्रिक आ गई हमारी, ठीक है। ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन द केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड सॉइलिंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि होलो ब्रिक किस लिए यूज की जाती है जनरली, तो प्रोवाइडिंग इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हीट को रोकने के लिए, ठीक है। द रेड कलर ऑब्टेन बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिस ऑफ सिलिका इन क्ले मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। क्ले का ये डायरेक्ट इंग्रेडिएंट हैं जो क्ले में मिलाए जाते हैं, उनसे डायरेक्ट पूछ लेगा उसका क्या वर्किंग है, तो ब्रिटल और वीक बनाता है, ठीक है। पग मिल इज यूज फॉर टेम्परिंग ब्रिक अर्थ, बिल्कुल ठीक है। पग मिल क्या है, जो टेम्परिंग करती है ब्रिक को, जो क्ले है उसको रेडी करने के लिए। ए बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज फॉर आर्च,
और रिफ्रैक्टरी ब्रिक आर जनरली यूज टू रेजिस्ट हाई टेम्परेचर के लिए, जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती हैं वो उसको सहने के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ MCQ थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।